अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें खुदा बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप वाले और मैं हूं हामिद रज़ा। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि जो पेट्रोल पंप का अमला है वो पेट्रोल पंप के मालिकान के साथ कैसे दो नंबरी कर सकता है। हाँ, अब रीज़न बता दूँ कि अब यहाँ पर ना ही मज़दूरों को इनपुट किया जाएगा और ना ही पेट्रोल पंप मालिकान को किया जाएगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि अब पेट्रोल पंप मालिकान की भी कुछ गलतियां होती हैं और उन काम करने वालों की भी कुछ गलतियां होती हैं। और इसके ऊपर भी हम आते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि पेट्रोल पंप के जो मुलाजमीन होते हैं पेट्रोल पंप मालिकान के साथ कौन कौन सी बेईमानियां दो नंबरी कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये कुछ बेसिक बताइए, मैंने कमाल की बताई हैं। वीडियो को लाजमी देखना है, मुकम्मल देखना है और कमाल की समझ आएगी आप लोगों को। सबसे पहली है कि रेट अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं रात के वक्त। अब देखें, जब पेट्रोल पंप का मालिक कोई नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, ये रात के वक्त रेट 50 से 80 पैसे बढ़ा देते हैं। उसमें क्या होता है कि अब देखो, अगर उन्होंने 20,000 लीटर, 15,000 लीटर, 10,000 लीटर भी रात को सेल की है 12 घंटे के अंदर, अच्छे अच्छे पंपों पे हो जाता है ये। तो फिर क्या है कि अब 90 पैसे 80 पैसे से हिसाब लगा लें कि क्या होता है जी, उनको कितना प्रॉफिट बढ़ता है। क्योंकि रेट पीछे मालिकान को तो उसने पुराने हिसाब से ही रेट देना होता है ना, तो ये पूरा अमला इसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, तो ये अक्सर पंपों पे हुआ है और इनको पकड़ा गया। फिर दूसरी वजह यह है कि टैंक से रात के वक्त क्या करते हैं, तेल निकाल लेते हैं। भाई ये जो अब आपका टैंक होता है ये रात के वक्त क्या करते हैं, उसमें से तेल निकाल लेते हैं। तेल कैसे निकालते हैं, ये पैप लगा के भी निकाल लेते हैं, मोटर इनके साथ रखी होती हैं, कोई इनमें इशू नहीं होता। क्योंकि रात के वक्त या जब इनको टाइम मिलता है, जब देखते हैं कि कोई ओनर नहीं है, तो भाई ये उससे करप्शन करते हैं, तेल निकाल लेते हैं। तीसरी बात ये क्या है कि ये लारी वालों से मिलकर डिपो में बेईमानी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब लारी वाला आया है भाई, अगर उसने रास्ते से तेल निकाल लिया टैंक में से, डिप करेंगे तो डिप आपकी कम आएगी, या आपका जो एक्स्ट्रा तेल होगा, जो मिलियाँ फालतू आपको मिलती हैं वो कम होंगी। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब 4-5 हज़ार ले ले भाई, मालिक को क्या दे, ओके है। उसका क्या है, उसे सब बाजी करनी है कि हाँ ओके है, डिप मैंने बस तेल उतार रहा हूँ। तो इस लिहाज से भाई कई पेट्रोल पंप बर्बाद हुए हैं मालिकान की लापरवाही की वजह से। तो भाई ये सारे काम मालिकान को खुद चाहिए कि वो खुद ही सर अंजाम दें और अपनी देखभाल के अंदर लारी उतरवाएँ। अच्छा, चौथी बात ये क्या है कि ये मशीनों की रीडिंग तब्दील कर लेते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनकी वर्किंग को स्टॉप कर देते हैं। वर्किंग तो स्टॉप नहीं करते, मीटरों की रीडिंग की वर्किंग को स्टॉप करते हैं, लेकिन फ्यूल आता रहता है। फिर क्या करते हैं, अब जो एक्स्ट्रा फ्यूल आ गया है उसमें से वो पैसे निकाल लेते हैं। तो भाई ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखी गई है और ये लोकल और इम्पोर्टेड मशीनों में भी हो जाता है। भाई ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर किस्म के जुगाड़ मौजूद हैं और ये क्या करते हैं, ये पेट्रोल पंप की मशीनों के साथ ऐसे जुगाड़ करते हैं कि जो वर्किंग होती है वो रुक जाती है, रीडिंग जो होती है मेन आपकी, ठीक है, जो पेट्रोल पंप मालिकान के साथ चल रही होती है वो रुक जाती है और फ्यूल आता रहता है और फ्यूल का मीटर भी चलता रहता है ताकि जो कस्टमर हैं उनको भी परेशानी ना हो। तो भाई इन्होंने कई किस्म के जुगाड़ लगाए होते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये आपकी जो सेल के पैसे होते हैं प्रॉफिट वाले सारे, तो वही ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 100 लीटर की भी उसने रीडिंग चेंज कर दी है तो 100 को 150 के साथ ज़रब करो तो कितना भाई, उसने 15 से 20 हज़ार रुपये अपना आसानी से कमा लिया 100 लीटर में से, करप्शन करके मीटर की रीडिंग को रोक के। तो भाई अब पेट्रोल पंप मालिकान इसीलिए कहते हैं कि भाई हमारा तेल शार्ट हो रहा है। भाई तेल शार्ट नहीं हो रहा होता, वो तेल सेल कर रहे होते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होता, या तेल निकाल रहे होते हैं। फिर अभी आप कहते हो कि भाई तेल शार्ट हो रहा है। तेल कैसे शार्ट हो सकता है यार? हाँ, अगर लारी से पूरा उतरा है तो फिर तो पूरा ही निकलेगा ना। अच्छा, उसके बाद ये क्या करते हैं, अब एक पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, मालिक ने भेज दिया कि यार जा, हमारा तेल ख़त्म हो रहा है, उस पेट्रोल पंप पे जा और उनसे ना इस तरह करके कुछ पेट्रोल लेके आ, 1000-2000 लीटर ना लेके आ, ठीक है। तो हम अपने टैंक में डाल देंगे, अपनी वर्किंग जारी रखेंगे ताकि हमारा पेट्रोल पंप काम करता रहे, तब तक हमारी मेन गाड़ी भी आ जाएगी तेल लेकर, ठीक है। बाज़ ऐसे पेट्रोल पंप वाले करते हैं। तो भाई जो बंदा अब जाता है क्या करता है कि वहाँ से कुछ पेट्रोल कम डलवा लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा गया कि 500 डलवा के आओ तो आप क्या करोगे, 480, 470, 450 डलवा लोगे। अब जो बाकी होगा उसमें क्या करोगे, आप पर्ची 500 लीटर की बनवा लोगे, ठीक है ना। तो भाई क्या पर्ची जो बनाने वाला है वो क्या करेगा, उसको आप 200-400 दे दोगे, बोतल खर्चे पानी के पैसे दोगे, वो आपको पर्ची बना के दे देगा। तो भाई ये बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड, एक माफिया बैठा हुआ है जिसके ऊपर काम कर रहा है सारा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब मोबाइल ऑयल होता है आपका, इसमें गड़बड़ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं,
कहते हैं कि भाई हमें ये मिला था, वो हो गया। तो भाई इसमें भी बहुत बड़ी करप्शन होती है। फिर क्या करते हैं, पंप की कीमती चीज़ें होती हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें। उसके अलावा अब दस्ती कैश चलाते हैं। अब दस्ती कैश कैसे चलाते हैं और आप उनको पकड़ कैसे सकते हैं। भाई दस्ती कैश चलाने का क्या मतलब है कि अब कैश है आपके पास, आपका कोई दोस्त आ गया कहता है कि यार मुझे 5,000 की ज़रूरत है तो मुझे दे दो, तो क्या करेंगे, उसमें से निकाल के दे देंगे। अब जब आपने वहाँ के कैश पूरा करना है तो मुंशी से कहोगे कि भाई 5,000 मुझे ज़रूरत थी तो 5 दिन बाद ले लेना। अब 5 दिन बाद ले लेना, 10 दिन बाद ले लेना, 15 दिन बाद लेना, इस तरह आप दस्ती कैश चलता गया। कोई आ गया उसको दस्ती उधार दे दी, तो भाई इस तरह ना कैश से काफ़ी कमी हो जाती है। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप पेट्रोल पंप के ऊपर तमाम मुलाजमीन को एक दफ़ा अंदर बुला लो, ओनर हो तो आप, ठीक है। फिर क्या करो, जो आपका मुंशी या मैनेजर है उनसे कहो कि जाओ आप सेलमैनी करो और इनको अंदर बैठने दो, रीडिंग भी नोट कर लो। फिर क्या करो, रीडिंग का हिसाब करो, ठीक है। अब जो कैश बनता है उनसे जेबों से निकालो, हाँ भाई ये आपकी सेल है, ये इसमें से उधार गया, उसको माइनस कर दो। अब ये कैश बनता है तो तब ये पकड़े जाएंगे कि अगर दस्ती इनके पास हुई तो। क्लियर है बात। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं, जो छोटी भी है बड़ी भी है करप्शन, खर्चा पानी के लिए करते हैं। अब देखो हमने पेट्रोल पंप के ऊपर लगाए हुए हैं जनरेटर, लाइट चली गई, मुंशी अजी में आ भाई इसके ऊपर तूने डीजल डालना है, पेट्रोल डालना है जनरेटर में, जब लाइट चली जाएगी इसका निज़ाम तूने संभालना है। हम लाइट चली गई, मुंशी अब डाले उसमें 50 लीटर और अंदर लिख दिया भाई मैंने 70 लीटर डाला है, तो जो 20 लीटर है वो कहाँ गया, वो करप्शन हो गई भाई। तो यार एक बहुत बड़ा माफिया है ये जो काम करता है। अच्छा अब ये नौबत पेश क्यों आती है, ये काम ये क्यों करते हैं भाई। हमारे यहाँ, हमारे कंट्री, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मज़दूर की उजरत है वो बहुत ही कम है। हमारे यहाँ असम्बलियों में कवानीन तो बनाए गए हैं कि भाई मज़दूर को आप 25,000 सैलरी दोगे, लेकिन कौन देता है भाई। वो जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है 8,000 ले रहा है, 10,000 ले रहा है, तो भाई ऐसा चल रहा है। तो अब जब 8,000 वो ले रहा है तो भाई जो अपना सारा दिन, वो गर्मी हो सर्दी हो, पूरा दिन कस्टमर के साथ दिमाग लड़ाना, सर खपाना। भाई पेट्रोल पंप, मैं एक सेलमैन रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है ना। अब फिर सेलमैन कहते होंगे कि यार ये वीडियो बना रहा है ये हो रहा है, भाई मैं भी खुद ही सेलमैन रहा हूँ, मुझे सब पता है सारी बेसिक्स नीड का। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब सेलमैन को उसकी बेसिक नीड नहीं मिलेंगी, 7-8 हज़ार तनख्वाह मिलेगी, उसने अपना खर्चा पानी निकालना है, उसने अपने पेट्रोल के अखराजात निकालने हैं, महंगाई का दौर है, घर के अखराजात हैं, तो भाई अब वो 7-8 हज़ार 10,000 15,000 में क्या कर लेगा। तो फिर क्या होता है, फिर ये वो करप्शन के ऊपर आ जाते हैं। करप्शन कैसे करते हैं, जिसको जितना मौका मिलता है वो उतनी करप्शन कर लेता है। कस्टमर के साथ अलग है, क्योंकि अब कस्टमर होशियार हो गया, उसे रीडिंग का पता है, उसे नोज़ल का पता है, ये पता है कि आप ये ज़ीरो से चलाओ, ये करो। अब कस्टमर होशियार हो गया थोड़ा, क्यों, क्योंकि हम थोड़ा टेक्नोलॉजी के दौर में आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी के दौर में आज वीडियो वायरल कर दी कि पेट्रोल पंप वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका अफेक्ट भी पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। अब मेन चीज़ मैं बात कर रहा था, जो मज़दूर की हमारी उजरत है वो बहुत कम है। मज़दूर को उसकी पूरी उजरत दी जाती, अगर उसको पूरी उजरत दी जाए, उसकी हर बेसिक नीड का ख्याल रखा जाए, तो इसके ऊपर वो नहीं आएंगे और अपने काम से काम रखेंगे और आपका पेट्रोल पंप जारी रखेंगे और इंशाल्लाह आपका पेट्रोल पंप ग्रोइंग करेगा। तो पेट्रोल पंप मालिकान को भी चाहिए उनकी बेसिक नीड का ख्याल रखें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ आपको कमा के दे रही है ना, उसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें। अब कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका पेट्रोल पंप है, काम कर रहा है, अच्छी तरह काम कर रहा है, आपको मंथली 2-2.5 लाख 4 लाख प्रॉफिट दे रहा है। क्या होता है, 4 पंखे ख़राब होते हैं, 4 पंखे ऑफिस का भी, ये सारे पंखे ख़राब हो जाते हैं। आप क्या करते हो, क्योंकि आपने तो जाना नहीं है, वहाँ मज़दूरों ने रहना है, मैनेजर ने बैठना है, पंखे नहीं बनवाते जी। तो भाई जब मज़दूरों ने आराम करना है, खाना पीना है, बैठना है, सोना है, कोई मेहमान आएगा, तो भाई अब जो चीज़ आपकी ख़राब है उसे बनवा के नहीं रहे। अब जो चीज़ आपको प्रॉफिट कमा के दे रही है उसके ऊपर आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो भाई हमारे बिजनेसमैन इस चीज़ से भी मार खा जाते हैं। पेट्रोल पंप की इनोवेशन नहीं करवाते, पुराना हो गया है, मशीनरी ख़राब हो गई है, लाइटें नहीं हैं, कैमरे नहीं हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस किया करो यार, जिस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो आपको कुछ देर ही होती है। बात क्लियर है ना। तो बाकी जो चीज़ें डिस्कस करनी थी मैंने कर ली हैं। अब ये ना वीडियो मालिकान के ख़िलाफ़ थी, ना ही सेलमैन के ख़िलाफ़ थी, ये उस हर बंदे के ख़िलाफ़ है जो करप्शन करता है। और मालिकान भी करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, उनको पूरी उजरत नहीं देते। तो बराए मेहरबानी मज़दूरों को उनकी उजरत दें और मज़दूर मालिकान का साथ दें और नमक हरामी ना करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।